गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुशीला शर्मा फ्रॉम सेंट मैरीज पब्लिक स्कूल। और आज मैं आप लोग को क्लास 5 के साइंस का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जो है एनिमल्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो प्रोटेक्शन के बारे में मैं पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों का संरक्षण। बच्चों, एनिमल्स इकोसिस्टम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ना सिर्फ हमें बहुत सारी चीज़ों को प्रदान करते हैं, बल्कि ये नेचर में फूड चेन को भी मेंटेन रखते हैं। लेकिन वनों की कटाई और शिकार के बढ़ते प्रभाव के कारण इनकी संख्या में कमी होती जा रही है। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स विलुप्त हो चुके हैं और कई सारे विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। बहुत सारे एनिमल्स अंधाधुंध मार दिए जाते हैं उनके मूल्यवान स्किन और दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए। कुछ को दांतों के लिए मार दिया जाता है, कुछ को स्किन के लिए, कुछ को फर के लिए, कुछ को कस्तूरी के लिए, आदि आदि। इसी कारण इनकी संख्या में कमी होती जा रही है और इनकी जाति खतरे में है। सरकार इनके संरक्षण के लिए कई कदम उठा रही है, साथ साथ हमें भी इनके संरक्षण के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इनके संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैबिटेट कंजर्वेशन, यानी कि पर्यावरण संरक्षण। लोगों की बढ़ती जनसंख्या और उनका अधिक से अधिक लैंड यूज करने के कारण वाइल्ड एनिमल्स के लिए बहुत कम स्पेस बचता है। लैंड का आधे से अधिक भाग मानव द्वारा घेर लिए गए हैं और वनों की कटाई इनके विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। बच्चों, एनिमल जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट के बाहर रह नहीं सकते, वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हमें उनके हैबिटेट का संरक्षण करना होगा। उनके हैबिटेट के संरक्षण होने पर उनका भी संरक्षण होगा। तो अब हमारा दूसरा है हंटिंग प्रोहिबिशन, यानी कि शिकार निषेध, शिकार की मनाही। भारत में वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट के तहत किसी भी एनिमल्स को मारना, फंसाना या शिकार करना, कब्जे में करना दंडनीय अपराध है। किसी भी एनिमल्स को और उसके बॉडी पार्ट्स का व्यापार करना गैर कानूनी माना गया है। इस एक्ट के कारण एनिमल्स और उनके बॉडी पार्ट्स का निर्यात कम हुआ है और उनका संरक्षण हो पाया है। तीसरा है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कुछ संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जैसे नेशनल पार्क, फॉरेस्ट रिजर्व्स, सेंचुरीज, आदि आदि। और इन संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करने का एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक जानवरों का संरक्षण हो सके। चौथा है हमारा नेशनल प्रोजेक्ट्स, यानी कि राष्ट्रीय परियोजनाएं। लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने कई राष्ट्रीय परियोजनाएं स्टार्ट की, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, इंडिया राइनो विजन। तो इनका ये सारे जो प्रोजेक्ट थे, इनको भी स्टार्ट करने का एक ही मकसद था कि पूरे भारत के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका संरक्षण हो पाए, और यह हुआ भी है। तो बच्चों, आज हमने कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में जाना और यह भी जाना कि सरकार इनके संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठा रही है और हमें भी इनके संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।